राहुल हर सुबह अलार्म बंद करता। फिर 5 मिनट और 10 मिनट और देखते ही देखते पूरा दिन हाथ से निकल जाता। टू डू लिस्ट तो बनती थी लेकिन काम नहीं होते थे। दिमाग में हर वक्त यही चलता था, सबसे मुश्किल वाला काम बाद में कर लूंगा, पहले आसान काम निपटा लूं। पर आसान काम करते करते दिन खत्म हो जाता और वह सबसे जरूरी काम कल पर टलता जाता। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। एक प्रोजेक्ट उस पर 3 हफ्तों से पेंडिंग पड़ा था। वह जानता था कि यह उसकी ग्रोथ का बड़ा मौका है, पर उस काम को देखते ही उसे बेचैनी होती थी। डर लगता था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक दिन उसकी जिंदगी में वो मोड़ आया जब उसने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया और उसकी जगह किसी और को भेज दिया गया। बॉस ने सरेआम डांटा, टीम ने भरोसा खो दिया और सबसे बुरा, राहुल ने खुद पर से विश्वास खो दिया। रात को नींद नहीं आ रही थी। मन में सवाल उठ रहा था, मैं हमेशा टालमटोल क्यों करता हूं? तभी यूट्यूब पर एक वीडियो चला, ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के बारे में। अगर आपको हर दिन एक मेंढक खाना पड़े तो सबसे पहले खा लो, और अगर 2 खाने हैं तो सबसे बड़ा वाला पहले खाओ। राहुल हंसा, फिर रुका। इस लाइन में कुछ तो था। यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। उस रात उसने फैसला लिया, अब हर सुबह सबसे बड़ा मेंढक मैं खाऊंगा। लेकिन क्या राहुल वाकई बदल पाया? क्या उसने उस डर, उस आलस को हरा दिया? चलिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है और कैसे ईट दैट फ्रॉग ने राहुल की जिंदगी पलट दी। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा। अलार्म बजते ही उठ गया बिना स्नूज के। आज कुछ बदलना था। उसने चाय बनाई, टेबल पर बैठा और लैपटॉप खोला। फोल्डर ओपन किया। क्लाइंट एक्स प्रोडक्ट पिच। पर जैसे ही स्लाइड्स दिखी, दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ ठंडे पड़ गए और उस भारीपन ने फिर से उसे घेर लिया। यह बहुत मुश्किल है, अभी नहीं कर पाऊंगा। पहले मेल चेक कर लूं और बस पुराना सिलसिला शुरू हो गया है। मेल्स पढ़ना, व्हाट्सएप पर जाना, टेबल साफ करना, सब कुछ सिवाय उस असली काम के। तभी उसे रात वाला वीडियो याद आया। ब्रायन ट्रेसी की आवाज दिमाग में गूंज रही थी, तुम्हारा सबसे बड़ा मेंढक वो काम है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा डर का कारण है, लेकिन वही काम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राहुल ठिठका। उसने खुद से सवाल किया, मेरे लिए सबसे बड़ा मेंढक कौन है? दिमाग ने जवाब दिया, क्लाइंट एक्स का प्रेजेंटेशन, वही प्रोजेक्ट जो 3 हफ्ते से रुका पड़ा था, वही काम जिससे प्रमोशन मिल सकता था, वही काम जो राहुल के डर की असली वजह था। डर की जड़ पहचानना ही पहला कदम था। ब्रायन ट्रेसी की एक और लाइन उसके जहन में आई, जो सबसे ज्यादा असर डाल सकता है उसे सबसे पहले निपटाओ। राहुल ने डायरी निकाली और लिखा, आज का सबसे बड़ा मेंढक क्लाइंट एक्स का प्रेजेंटेशन। फिर नीचे बोल्ड में लिखा, हर हालत में आज पूरा करना है। उसने पहली स्लाइड खोली और खुद से कहा, इस बार नहीं भागूंगा। उस पल राहुल को समझ आया, काम मुश्किल नहीं, डर मुश्किल होता है, और डर का इलाज है उसका सामना करना। और जब तुम अपने सबसे बड़े मेंढक का नाम ले लेते हो, वो आधा मरा समझो। अगली सुबह राहुल की आंख खुली तो अलार्म बजा नहीं था, बल्कि वह खुद जाग गया था। पिछली रात डायरी में लिखा एक वादा उसे बेचैन कर रहा था। क्लाइंट एक्स का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले उसने चेहरा धोया, हल्का वर्कआउट किया और बिना समय गंवाए लैपटॉप खोलकर प्रेजेंटेशन फोल्डर खोला। पहली स्लाइड पर नजर गई और फिर डर दोबारा आने लगा। उसके दिमाग में वही पुराना सवाल, क्या मैं यह कर पाऊंगा? लेकिन इस बार राहुल रुका नहीं। उसने खुद से कहा, सबसे बड़ा मेंढक यही है और मैं आज इसे सबसे पहले खाऊंगा। शुरुआत में हर 10 मिनट में ध्यान भटकता। कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी पानी पीने का बहाना।
वो एकदम परफेक्ट स्लाइड बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच यह था कि वह फिर से टालने लगा था। तभी उसने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई। उसने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया और इंटरनेट बंद कर दिया। अब सिर्फ वो उसका लैपटॉप और उसका मेंढक बचा था। ब्रायन ट्रेसी की एक और लाइन उसके जहन में आई। इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, ईट द अगलिएस्ट वन फर्स्ट। यानी जो सबसे बुरा, सबसे डरावना काम है, उसे पहले निपटाओ। 1 घंटे बाद जब उसकी 3 स्लाइड्स बन गई तो उसे अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। वो जो डर रहा था वही अब उसे शक्ति देने लगा था। उसने फोन साइलेंट किया, सोशल मीडिया बंद किया और अगले 2 घंटे में पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। काम खत्म होते ही उसने लंबी सांस ली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज पहली बार ऐसा लगा कि दिन की शुरुआत में ही एक बड़ी जंग जीत ली गई है। राहुल को अब समझ आ चुका था सुबह सबसे पहले उस मेंढक को खाओ का असली मतलब क्या है। क्योंकि जब तुम सुबह ही अपने सबसे बड़े डर को खत्म कर देते हो तो पूरा दिन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। प्रेजेंटेशन पूरा करके राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि अपने डर को हराया है। लेकिन जैसे ही अगले दिन की शुरुआत हुई वो फिर से वहीं सवालों में उलझ गया। अब क्या करना है? किस काम को पहले करें? कहां से शुरू करें? राहुल ने देखा कि जब तक उसे यह पता नहीं होता कि उसे करना क्या है, तब तक वह सिर्फ घूमता रहता है। वो दिन भर छोटे छोटे टास्क करता रहता लेकिन अंदर से खाली महसूस करता। उसने फिर से ब्रायन ट्रेसी की किताब खोली और एक लाइन पढ़ी। स्पष्टता सफलता की शुरुआत का शुरुआती बिंदु है। यानी सफलता की शुरुआत तब होती है जब लक्ष्य एकदम साफ हो। राहुल ने गहराई से सोचा, क्या मेरा लक्ष्य साफ है? उसने जवाब ढूंढने की कोशिश की, बट उसके पास बेवेग से आइडियाज थे। काम में अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है। वो समझ गया, यह सब बातें तब तक बेअसर हैं जब तक उनमें स्पष्टता नहीं होती। तो उसने एक नई डायरी ली और 3 सवाल खुद से पूछे। मुझे असल में चाहिए क्या? मैं कहां पहुंचना चाहता हूं अगले 6 महीनों में? उसके लिए हर दिन मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके बाद उसने लिखा, अगले 6 महीने में मैं टीम लीडर बनना चाहता हूं। क्लाइंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग में माहिर बनना है। हर दिन 2 घंटे इन टॉपिक्स पर काम करूंगा। फिर उसने हर हफ्ते के लिए एक प्लान बनाया। हर दिन को एक मकसद से जोड़ा। अब उसका कैलेंडर सिर्फ मीटिंग से नहीं सपनों से भरा था। हर दिन जब वो उठता वो अपने उस गोल को पढ़ता और जानता था कि आज उसे क्या करना है। हर छोटा कदम उस बड़े सपने की ओर जाता था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, साफ लक्ष्य साफ फोकस लाता है और फोकस सफलता लाता है। राहुल अब सिर्फ जागता नहीं था, वो जीता था अपने मकसद के लिए। अब राहुल की सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं मकसद से शुरू होती थी। राहुल अब हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य पर काम करने लगा था। लेकिन एक हफ्ते बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी लिस्ट फिर से लंबी हो रही है। ढेर सारे टास्क, ईमेल्स, मीटिंग्स, अपडेट्स, कॉल्स और असली काम फिर से पीछे छूटने लगा। वो फिर से उसी पुराने जाल में फंस गया था। व्यस्त रहने का भ्रम। एक दिन उसने थक कर डायरी बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं सही चीजों पर काम कर रहा हूं? उसने ब्रायन ट्रेसी की किताब दोबारा उठाई और एक चैप्टर पढ़ा। 80% परिणाम आते हैं सिर्फ 20% कामों से। राहुल को यह पढ़कर झटका लगा। मतलब मेरे ज्यादातर नतीजे मेरी कुछ ही एक्टिविटीज से आते हैं और बाकी काम बस टाइम खा रहे हैं। उसने तुरंत अपनी 1 हफ्ते की एक्टिविटी लिस्ट बनाई और हर टास्क को गौर से देखा। वो चौंक गया। उसके सबसे बड़े रिजल्ट्स सिर्फ 2-3 कामों से आए थे। क्लाइंट के साथ हुई 2 मीटिंग्स, एक डिटेल्ड रिपोर्ट और एक टीम डिस्कशन। बस बाकी चीजें, ईमेल्स, अपडेट्स,
छोटे मोटे चेक लिस्ट आइटम्स जिनमें वह सबसे ज्यादा वक्त देता था, उनका असर बहुत कम था। अब राहुल को एक नई क्लैरिटी मिली। उसने अपनी लिस्ट 2 भागों में बांटी। ए हाई इम्पैक्ट टास्क, बी लो इम्पैक्ट बिजी वर्क। अब उसका नियम था हर सुबह सबसे पहले ए लिस्ट के टास्क करने हैं। यह एक मानसिक क्रांति थी। उसे समझ आ गया था कि प्रोडक्टिव बनना मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, सही काम करना होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्ट होना 2 अलग चीजें हैं। और राहुल अब हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछता, क्या मैं 20% काम कर रहा हूं, जो 80% नतीजे देगा? अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बना रही थी। अब राहुल दिन की शुरुआत हाई इम्पैक्ट काम से करने लगा था। लेकिन हर दिन की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता आज क्या करना है यह सोचने में। एक दिन जब वो ऑफिस से थक कर लौटा तो उसकी नजर डेस्क पर रखी ब्रायन ट्रेसी की किताब पर गई। उसने पन्ना खोला और पढ़ा, हर अगले दिन की प्लानिंग रात को करो ताकि सुबह सिर्फ एक्शन हो, निर्णय नहीं। उसने सोचा, अगर मैं हर सुबह सोचने में 30 मिनट बर्बाद करता हूं तो हफ्ते में 2 घंटे तो बस सोचना ही सोचने में निकल जाते हैं। उस रात राहुल ने पहली बार अगले दिन की टू डू लिस्ट रात को बनाई। उसने 3 कॉलम बनाए। पहला टॉप प्रायोरिटी, दूसरा सेकेंडरी टास्क और तीसरा अवॉइड अनलेस अर्जेंट। सुबह जब अलार्म बजा तो वो बिना सोच विचार के सीधे अपनी लिस्ट उठाकर सबसे पहला टास्क करने बैठ गया। और उस दिन पहली बार उसकी सुबह बिल्कुल साफ थी, बिना डिसीजन फटीग, बिना कंफ्यूजन। राहुल को समझ आ गया था कि दिन की लड़ाई जीतनी है तो युद्ध की तैयारी रात में करनी होगी। अब उसका एक रूटीन बन चुका था। रात को सोने से पहले 10 मिनट अगले दिन के डिजाइन में देना। वो अपने मेंढक को पहले से पहचानता और सुबह होते ही उसका काम शुरू कर देता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर मिनट जो आप प्लानिंग में लगाते हैं वह 10 मिनट की एग्जीक्यूशन बचाता है। अब राहुल के दिन लंबा लगने लगा। नॉट बिकॉज टाइम बढ़ा, बट बिकॉज डायरेक्शन आ गया। और वो डायरेक्शन रात की स्याही में लिखा जाता था। राहुल के काम करने का तरीका अब बदल चुका था। लेकिन फिर भी कभी कभी दिन खराब हो जाते। मीटिंग्स टल जाती, रिपोर्ट्स में गलती हो जाती या कोई दूसरा टीम मेंबर समय पर फीडबैक नहीं देता। ऐसे दिनों में राहुल फिर से परेशान हो जाता। इसकी गलती है, मैं क्या करूं? अगर मुझे सही टाइम पर डाटा मिल गया होता। तो एक रात राहुल ने ब्रायन ट्रेसी का वो चैप्टर पढ़ा जो उसकी सोच को अंदर से झकझोर गया। जैसे ही आप बहाने देना बंद करते हैं, आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। राहुल रुक गया। उसने पलट कर देखा, पिछले 1 महीने में उसने कितनी बार दूसरों को दोष दिया था। कभी बॉस को, कभी टाइम की कमी को, कभी टीम को, लेकिन कभी खुद को नहीं। वो रात राहुल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने डायरी खोली और लिखा, आरी जिंदगी के हर नतीजे का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। उसके लिए यह लिखना आसान नहीं था, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं था, कोई ब्लेमिंग नहीं, सिर्फ ओनरशिप। अगले दिन ऑफिस में जब एक मीटिंग कैंसिल हुई और प्रोजेक्ट डिले हुआ, राहुल ने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, अगर मैं इसे फिर से शेड्यूल नहीं करूं तो गलती मेरी होगी, और उसने वही किया। धीरे धीरे टीम को भी राहुल का बदला हुआ रवैया दिखने लगा। अब वो सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर नहीं था, वो लीडर बन रहा था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जिम्मेदारी लेना डराता है, लेकिन वहीं से ताकत आती है। राहुल को अब अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। राहुल अब धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लगा था। उसने सुबह सबसे जरूरी काम पहले करने की आदत डाल ली थी। रात को प्लानिंग करना शुरू कर दिया था और जिम्मेदारी भी पूरी तरह से ले ली थी। लेकिन एक आदत अब भी उसे परेशान करती थी, टाल मटोल। वो बार बार किसी कठिन काम को टाल देता था।
कभी अपनी फिटनेस को, कभी टीम के लिए लंबी रिपोर्ट को, कभी महत्वपूर्ण मीटिंग को। हमेशा यही सोचता कल कर लूंगा। लेकिन एक दिन जब वो अपनी पुरानी नोटबुक में ब्रांड ट्रेसी का एक और बिंदु पढ़ रहा था तो एक लाइन ने उसे हिलाकर रख दिया। टालमटोल से बचने की कुंजी है तुरंत काम शुरू करना। जिस क्षण आप काम शुरू करेंगे काम आसान हो जाएगा। राहुल ने सोचा अगर काम शुरू करने की आदत नहीं बदली तो कभी भी मैं अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं बन पाऊंगा। उसने उसी पल तय किया कि अब वह किसी भी काम को टालेगा नहीं। उसे हमेशा से इस बात का डर था कि अगर वह किसी काम में नाकाम रहा तो क्या होगा। लेकिन अब उसने सोचा क्या बुरा होगा। अगर नाकाम हुआ तो फिर से कोशिश कर लूंगा। राहुल ने एक और आदत शुरू की, द 5 मिनट रूल। अब जब भी उसे कोई कठिन काम नजर आता तो वह खुद से कहता अगर यह काम 5 मिनट में कर सकता हूं तो शुरू कर देता हूं। और सचमुच 5 मिनट के बाद वह काम अपने आप आगे बढ़ने लगता था। शुरुआत का डर और टालने की आदत गायब हो गई। यह एक गेम चेंजर साबित हुआ। राहुल के पास अब हर काम के लिए समय था क्योंकि वह टालता नहीं था। जो भी काम सामने आता वो उसे तुरंत करने की कोशिश करता। ब्रायन ट्रेसी के शब्दों ने उसका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। The key to success is to start now, not later. अब राहुल का दिन तय था। वह कभी भी किसी काम को टालता नहीं था। अब राहुल टालने की आदत को हरा चुका था। लेकिन एक और आदत उसे छुपकर नुकसान पहुंचा रही थी। मल्टीटास्किंग। राहुल अक्सर सोचता था कि वो एक साथ कई काम करके स्मार्ट काम कर रहा है। रिपोर्ट लिखते हुए ईमेल्स चेक करना, कॉल पर होते हुए प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एडिट करना और फिर बीच बीच में मोबाइल नोटिफिकेशन देखना। शाम को थकावट इतनी होती कि लगता बहुत काम किया। लेकिन जब वो रिव्यू करता तो पाता सिर्फ आधे ही काम पूरे हुए। एक दिन उसने ब्रांड ट्रेसी की किताब में पढ़ा, हर बार जब आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर लगाते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा का 20% खो देते हैं। उसने महसूस किया काम की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जरूरी है। अगले दिन राहुल ने एक नया नियम बनाया, एक समय में एक ही काम। उसने एक टाइमर लगाया, 45 मिनट का फोकस ब्लॉक। उस दौरान मोबाइल साइलेंट, ईमेल्स बंद और सिर्फ एक काम, जब क्लाइंट प्रेजेंटेशन फाइनलाइज करना। शुरुआत में मन भटका, आदत गई नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 45 मिनट का वो फोकस ब्लॉक राहुल के लिए एक सुपर पावर बन गया। अब उसे लगने लगा कि वह हर घंटे असली काम कर रहा है। काम जल्दी खत्म होने लगा, गलतियां कम होने लगी और सबसे बड़ी बात उसके अंदर का सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ गया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक काम पर तब तक पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जब तक वह पूरा ना हो जाए, सफलता की कुंजी है। अब राहुल हर दिन सिर्फ एक काम नहीं करता था, वो उसे पूरे दिल से करता था और यही एक आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। राहुल अब फोकस, प्लानिंग और एक्शन में काफी आगे बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी कुछ दिनों में उसे ऐसा लगता जैसे एनर्जी खत्म हो गई हो। वो फिर से 1-2 टास्क छोड़ देता और सोचता आज मूड नहीं है। एक रविवार की सुबह वो अपने डेस्क पर बैठा था और ब्रायन ट्रेसी की किताब के आखिरी चैप्टर में उसे एक लाइन ने झटका दिया। प्रेरणा फीकी हो गई, डिसिप्लिन रिमेंस। वो ठहर गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी मोटिवेशन का इंतजार करता हूं काम शुरू करने से पहले? और जवाब था हां। वो समझ गया कि जब तक उसका काम मूड पर टिका रहेगा तब तक उसकी सफलता भी कभी कभी ही आएगी। उसी दिन से राहुल ने एक नियम बना लिया, मूड डजंट मैटर, रूटीन डस। अब वो हर दिन उसी टाइम उठता, उसी समय काम शुरू करता, इवन जब मन नहीं करता। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे समझ आया डिसिप्लिन ही असली ताकत है। कई बार ऐसा हुआ कि नींद पूरी नहीं हुई या मौसम खराब था या मूड अच्छा नहीं था,
लेकिन फिर भी राहुल ने वही किया जो उसने वादा किया था। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ क्योंकि अब उसे खुद पर भरोसा था। नॉट कि वो इंस्पायर्ड होगा बल्कि कि वो डिसिप्लिन्ड रहेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफल लोग सिर्फ वे हैं जिनके सफल आते हैं। अब राहुल हर दिन के अंत में जानता था, मैंने आज अपने वादे को निभाया है, और यह सेटिस्फैक्शन किसी भी मोटिवेशन स्पीच से कहीं ज्यादा गहरा था। 6 महीने बीत चुके थे। राहुल अब वही इंसान नहीं था जो हर सुबह स्नूज करता था, जो डर कर मुश्किल काम टाल देता था, जो कल की उंगली पकड़कर आज से भाग जाता था। अब वो हर सुबह अपने सबसे बड़े मेंढक को सबसे पहले निगल जाता था। उसकी टीम उसे लीडर की तरह देखती थी। क्लाइंट उसे भरोसेमंद मानते थे, और सबसे अहम, अब वो खुद पर गर्व करने लगा था। दिन जब बॉस ने पूरी टीम के सामने कहा, इफ यू वांट टू लर्न प्रोडक्टिविटी टॉक टू राहुल, तो राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे उस पहली रात की याद आई जब वो बिस्तर पर लेटा सिर्फ सोच रहा था, मैं इतना टालता क्यों हूं, और आज वही इंसान समय का मालिक बन चुका था। ब्रायन ट्रेसी की एक किताब ने उसकी सोच बदली, फिर उसकी आदतें बदली, और अंत में उसकी जिंदगी बदल दी। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मेंढक होता है, और जब तक हम उस मेंढक को पहचान कर सबसे पहले नहीं खाते, तब तक हम अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। तो अब सवाल आपसे है, आपका सबसे बड़ा मेंढक क्या है? क्या आप आज से उसे सबसे पहले खत्म करने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करें, कल नहीं, क्योंकि एक दिन नहीं, दिन एक होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अगले एक्शन से आपकी अगली कहानी बनेगी। थैंक्स एंड गुड बाय।